लास्ट क्लास में हम इंटरनल एनर्जी और एंथैल्पी चेंज को डिस्कस कर रहे थे और दिस वाज एंथैल्पी चेंज, दिस इज इंटरनल एनर्जी चेंज और ये क्या था, प्रेशर एंड वॉल्यूम चेंज। अगर यहीं पर मैं आइसोकोरिक बोल दूं, वॉल्यूम जीरो कर दूं, वॉल्यूम चेंज जीरो कर दूं, तो ऑटोमेटिकली ये दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर। डेल्टा एच को हमने हीट इन्वॉल्व एट कांस्टेंट प्रेशर बोला था, डेल्टा यू को हमने हीट इन्वॉल्व एट कांस्टेंट वॉल्यूम बोला था, और ये तो एज इट इज। बट आइडियल गैस के लिए क्योंकि पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी है, तो गैस का वॉल्यूम चेंज हो रहा है, मतलब नंबर ऑफ मोल्स चेंज हो रहे हैं, क्योंकि एवोगैड्रो लॉ ने मुझे ऑलरेडी बता रखा है कि आपका वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स। वॉल्यूम चेंज मतलब क्या है, नंबर ऑफ मोल्स का चेंज। इसीलिए डेल्टा वी की जगह मैं डेल्टा एन जी ओनली गैशियस, क्योंकि गैस ही है जो कंप्रेसिबल है, गैस ही है जो एक्सपेंडेबल है। सॉलिड और लिक्विड इतने एक्सपेंडेबल या कंप्रेसिबल नहीं कि उनका वॉल्यूम चेंज आप ऑब्जर्व भी कर पाओ। तो आपके लिए वॉल्यूम क्या हो गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन। इस वजह से ये तीन इक्वेशन मेरे पास आई थी। ये थी मेरी लास्ट क्लास। आज सिर्फ इस फॉर्मूले के न्यूमेरिकल्स और डीपीपी का इरादा था, जो मैं कोशिश करूंगी 40-45 मिनट में हो भी जाएगा। लेट्स ट्राई, ठीक है, कोशिश करते हैं। सबसे बड़ी चीज, लैब में डेल्टा यू कैसे ढूंढा जाता है, कैसे निकाला जाता है, कैसे कैलकुलेट किया जाता है, उसके लिए एक इक्विपमेंट, एक पूरा सेटअप आता है जिसको बोलते हैं बॉम्ब कैलोरीमीटर। बॉम्ब कैलोरीमीटर का मतलब क्या है, कैलोरी मीटर, कहीं ना कहीं कैलोरीज नापनी है, कुछ ऐसा नाम दिया। व्हाई इट इज बॉम्ब, क्योंकि जिस चीज का इंटरनल एनर्जी चेंज निकालना है उसको पूरी तरह से कंबस्ट किया जाता है, उससे निकलने वाली एनर्जी को देखा जाता है, ऑब्जर्व किया जाता है, नापा जाता है। तो क्योंकि पूरा कंबस्ट करना है, जलाना है, तो कहीं ना कहीं वहीं से वर्ड आ गया बॉम्ब कैलोरीमीटर। बॉम्ब कैलोरीमीटर का इससे ज्यादा जो डिटेल है, जो जेई एडवांस के लिए चैप्टर के एंड में शायद 2 एक्स्ट्रा क्लासेस लगेंगी जो सिर्फ जेई एडवांस की होंगी। अभी पहले राउंड में मैं चैप्टर बेसिक करवा रही हूँ एनसीईआरटी का सिर्फ। तो बहुत सी चीजें, खासकर बॉम्ब कैलोरीमीटर उस डिटेल में आएगा, विद पूरा डायग्राम, कैसे मेजर करते हैं, थर्मोमीटर कहाँ लगा होता है, पता कैसे चलता है हीट इतनी ही निकली, हीट वेस्ट तो नहीं हुई, वो सब आपके पास आएगा। सो बॉम्ब कैलोरीमीटर की खास बात क्या है, ये क्लोज्ड वेसल होता है, इंसुलेटेड क्लोज्ड वेसल होता है। अब जब क्लोज्ड वेसल है बच्चों, तो उसका मतलब क्या है, कांस्टेंट वॉल्यूम। कांस्टेंट वॉल्यूम है तो उस वक्त तुम हीट चेंज ऑब्जर्व करोगे तो तुम क्या ऑब्जर्व करोगे, क्यू वी। और लास्ट क्लास में मैं ये सेट कर चुकी हूं कि क्यू वी और कुछ नहीं, क्या है, क्यू वी इज डेल्टा यू। तो जो बॉम्ब कैलोरीमीटर जिस क्वेश्चन में लिखा है कि बॉम्ब कैलोरीमीटर से मेरे को इतना हीट चेंज मिला, इट इज अंडरस्टूड वो क्या मिला, डेल्टा यू। ठीक है, तो चलिए डेल्टा यू मुझे मिल गया एक बॉम्ब कैलोरीमीटर नाम के एक्सपेरिमेंट से। फिर जो हम काफी टाइम से बात कर रहे हैं, एक चैप्टर स्टेट्स ऑफ मैटर कटा है, उसकी छोटी छोटी चीजें बिट्स एंड पीसेस में आपके पास आती रहेंगी। उनमें एक चीज क्या आई, उनमें एक चीज ये आई आपके पास, आइडियल गैस की लास्ट क्लासेस में भी बात हुई है। आइडियल गैस की इंटरनल एनर्जी सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करती है, टेम्परेचर। बाकी सारी चीजें क्या है, कांस्टेंट। यू कैन सी 3/2 इट्स अ नंबर, कांस्टेंट होगा। नंबर ऑफ मोल्स, मैटर आपने जितना लिया है वो तो फिक्स्ड ही है, साथ में आर वो भी फिक्स्ड है। अगर आप टेम्परेचर भी कांस्टेंट कर देते हो तो डेल्टा यू जीरो हो जाता था, भाई चेंज ही नहीं होना। U1 और U2 सेम रहेगा। जब इकलौती चीज जिस पे वो डिपेंड कर रहा है वही आप चेंज नहीं कर रहे, तो इंटरनल एनर्जी में चेंज क्या होगा, जीरो। आइडियल गैस का आइसोथर्मल चेंज मतलब डेल्टा यू इज आंख बंद करके जीरो। इस पे हम ठीक ठाक टाइम ऑलरेडी इन्वेस्ट कर चुके हैं। एनआरटी की जगह मैंने आरटी क्यों लिखा है, वेरी ऑब्वियस, अगर 1 मोल के लिए होगा तो मैं एनआरटी की जगह कहीं भी आरटी लिख सकती हूं। ठीक है, तो ये वाली चीजें कुछ आपके लिए इंट्रोड्यूस करनी थी। किसी को कोई डाउट हो तो मुझे बता सकते हैं। अब मैं आती हूं, हाँ जी, सॉरी, ये आइडियल गैस की एक थ्योरी है, केटीजी, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। थोड़ा सा आगे बढ़िए, फिजिक्स में एक पूरा चैप्टर आएगा केटीजी पे, इसीलिए केमिस्ट्री से स्टेट्स ऑफ मैटर काटा है। उसके अंदर किरचॉफ इक्वेशन है, उसके अंदर कैरनॉट साइकिल है, वो सबकी सब डाल दी। फिजिक्स में भी केटीजी था, केमिस्ट्री में भी केटीजी था। केटीजी मींस काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, वो डाल दी, वो दोनों सब्जेक्ट में चल रही थी।
फिजिक्स एज वेल एज केमिस्ट्री। तो 2 साल पहले पूरा चैप्टर काट दिया। तो आप फिजिक्स में जब जाएंगे तो आप पढ़ेंगे, वरना हमारा चैप्टर हुआ करता था, मैं एडवांस से पहले तो इसको पढ़ाऊंगी, जेई एडवांस से पहले तो मुझे पढ़ाना ही पड़ेगा आपको, जो जेई एडवांस के डिलीटेड चैप्टर जो अभी हैं और वैसे डिलीट हो गए वो कराने पड़ेंगे, बट उससे मैक्सिमम चीज़ें हम पहले ले आए। वैन डर वाल फोर्सेस भी उसी चैप्टर की थी। ये जो है केटीजी के 8 से 9 पोस्टुलेट्स आएंगे, उसके बाद एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट आएगा, ये मैं वहां से लाई हूं। तो आप फिजिक्स में केटीजी पढ़ेंगे, वहां से आपको मिलेगा काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस से कि इंटरनल एनर्जी कैसे निकालनी है किसी गैस की। इंटरनल एनर्जी चेंज नहीं, इट इज नॉट डेल्टा यू, इट इज यू। यू कैसे निकालना है वो आपके सामने कुछ इस तरह से आपको इक्वेशन तब मिलेगी जब आप केटीजी पढ़ेंगे। क्लियर एवरीवन? अभी याद ही करेंगे हम इसको, क्योंकि जब फिजिक्स का चैप्टर आएगा तब देखी जाएगी। ये देखी क्या जाएगी, बहुत इजी है, बहुत बहुत आसान लगेगा आपको। अब मैं आ जाती हूं, ये सब मैं पढ़ा चुकी हूं, आपको सिर्फ दिखा रही हूं, नोट मत करना, ये लास्ट ही क्लास का है, क्योंकि बहुत दिन बाद क्लास लग रही है, 2 क्लासेस का गैप हो गया मेरे फेस टेस्ट की वजह से, इसीलिए सिर्फ दिखा रही हूं। ये सारी बात हो चुकी थी, लगभग ये सारी बात हो चुकी थी कि हीट चेंज, एक्चुअली इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या था, हीट चेंज ऑफ द सिस्टम। एंथैल्पी क्या कहते थे, हीट कंटेंट ऑफ द सिस्टम। कितना हम 1 किलो कोयले की एनर्जी को हीट में कन्वर्ट कर सकते हैं, बाकी धुएं में वेस्ट हुआ, कुछ राख बनने में वेस्ट हुआ, कुछ को मैं यूज ही नहीं कर पाई, तो कितना हिस्सा मैं हीट में कन्वर्ट कर सकती हूँ। किसी साइक्लिक प्रोसेस के लिए दोनों जीरो होंगे, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दैट। हर स्टेट फंक्शन, हर वो प्रॉपर्टी जो स्टेट ऑफ सिस्टम पे डिपेंड करती है वो जीरो होती है। कब? जब आप साइक्लिक प्रोसेस यूज करती हैं। साइक्लिक प्रोसेस में डेल्टा एच भी जीरो होगा, डेल्टा यू भी जीरो होगा। अगर आपने ले लिया आइसोथर्मल और आइडियल गैस, उसके लिए जब डेल्टा यू जीरो था, अभी बात हुई ना, आइसोथर्मल है और आइडियल है, डेल्टा यू जीरो है। आइडियल गैस को वर्क डन करना ही नहीं पड़ता, वर्क डन क्यों करे वो, उसमें कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है जिसको तोड़ने के लिए उसको वर्क डन करना हो, तो सब कुछ ही जीरो पे आ गई मैं। ये वाली लाइन नहीं आपको पहले बता रखी थी, बाकी सारी बताई हुई इंफॉर्मेशन कि एक आइडियल गैस का अगर आइसोथर्मल चेंज आप लेते हैं तो आइसोथर्मल चेंज का क्या मतलब है, उसका डेल्टा यू जीरो बिकॉज इट इज आइडियल गैस, उसका डेल्टा एच भी जीरो होगा। आइसो एंथैल्पिक चेंज बोल सकते हैं जिसमें डेल्टा एच क्या हो, जीरो हो। तो इसके बाद अगेन ये किया हुआ काम है क्यूपी क्यूवी जो हमने लास्ट क्लासेस में देखा था, ये डेरिवेशन मैं आपको करा चुकी हूँ, बट जस्ट क्योंकि मेरे को डीपीपी करनी है और मुझे देखना है आप लोग जानते हैं कि नहीं, भूल तो नहीं आए, उसके लिए आपसे बात करना चाहूँगी। क्यूपी क्या था, U2 प्लस, मैंने पहले तो डेल्टा यू को तोड़ा, डेफिनेशन क्या दी थी मैंने, एच की दी थी डेफिनेशन एंथैल्पी की, U प्लस PV। फिर मैंने कहा डेल्टा एच निकालना है तो डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी। फिर मैंने डेल्टा एच को तोड़ा, H2 माइनस H1। फिर मैंने डेल्टा यू को तोड़ा, U2 माइनस U1। फिर मैंने पी डेल्टा वी को तोड़ा, PV2, P ब्रैकेट के बाहर और ब्रैकेट के अंदर V2 माइनस V1। फिर मैंने सारे 2 वाले एक साथ किए और सारे 1 वाले एक साथ किए, कुछ ऐसा किया था मैंने। जब सारे 2 और 1 वाले एक साथ किए थे तो मैं यहां पहुंची थी और तब हमने डिसाइड किया था, इसका मतलब, आओ जी बड़ी जल्दी जल्दी आए लोग, इसका मतलब ये मैं लास्ट क्लास में बोला था, इससे मुझे ये पता चलता है दैट हीट इन्वॉल्व्ड एट कांस्टेंट प्रेशर वाज नथिंग बट एक्चुअली डेल्टा एच। ये लास्ट क्लास का ही हिस्सा है, अभी मैं आज तो कुछ पढ़ाना शुरू भी नहीं हुआ, सारा लास्ट रिवाइज करा रही हूँ आपको। सो डेल्टा एच इज क्यूपी। इसी तरह से डेल्टा एच क्यूपी के साथ साथ एक बात और आ गई थी, डेल्टा यू इज इक्वल्स टू क्यूवी। आप चाहें तो अपनी कॉपी देख सकते हैं, ये सारा आपके पास ऑलरेडी नोटेड होगा। अब इसके बाद आती है मेरी आज की क्लास कि किसी क्वेश्चन में डायरेक्टली बोल ही ना रखा हो कि ये क्या है, तो क्या डायरेक्टली मेरे को नहीं बोल रखा हो तो मैं कैसे ढूंढूंगी किसको मैं क्यूपी बोलूं किसको मैं क्यूवी बोलूं। अगर तो बॉम्ब कैलोरीमीटर आ गया, बॉम्ब कैलोरीमीटर मतलब टिपिकली क्लोज्ड वेसल, व्हेन वेसल इज क्लोज्ड, उसके अंदर कुछ भी बन रहा है, गैस निकल रही है, तो वो वेसल क्लोज्ड है तो क्या होगा, वॉल्यूम तो कांस्टेंट है, प्रेशर बढ़ जाएगा कंटेनर की वॉल पे, क्योंकि गैस बनेगी तो वो कंटेनर की वॉल पे धक्का मारेगी। सो बॉम्ब कैलोरीमीटर है
तो वो Q कौन से वाला है, QV। और बॉम्ब कैलोरीमीटर ना होके अगर ओपन वेसल दे दिया किसी क्वेश्चन में, ओपन वेसल का मतलब क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर खुला, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर बर्तन खुला है तो क्या है, वॉल्यूम तो एक्सपैंड करेगा, लेकिन एक चीज में कोई चेंज नहीं आएगा, वो क्या है, प्रेशर, दैट इज QP। तो आपको ढूंढना पड़ेगा, बनाया तो मैंने आज का टेस्ट भी था वैसे, आपको ढूंढना पड़ेगा QP कौन सा है और QV कौन सा है, ठीक है। चलिए, तो एंथैल्पी का फिजिकल कॉन्सेप्ट भी कर चुके थे हम लोग डिस्कस लास्ट क्लास में, फिर भी एक बार आंखों के आगे ले आइए कि क्या था, क्योंकि हम इतने दिन बाद मिल रहे हैं तो कहीं भूल ना गए हो। किसी भी सिस्टम में कितनी एनर्जी स्टोर्ड होती है जिसको हीट में कन्वर्ट किया जा सकता है। दिस डिस्कशन वॉज इन माई लास्ट क्लास। अब तक का मैक्सिमम डिस्कशन क्या था, लास्ट क्लास का था। तो अब मेरे पास क्वेश्चंस शुरू होंगे थोड़े बहुत जो हम करेंगे। उसके लिए जब हम क्वेश्चन शुरू करेंगे तो मेरे पास क्या आता है, ये है आपका आज का फ्रेश स्लाइड्स। अभी तक तो पिछली स्लाइड्स को घुमा फिरा रही थी। किसी भी सिस्टम में डेल्टा H अगर पॉजिटिव है, किसी भी सिस्टम में डेल्टा H पॉजिटिव है, उसका क्या मतलब है, यानी अब आप कोई भी रिएक्शंस देखोगे, कुछ भी देखो, आपको कई जगह पे डेल्टा H की वैल्यू पॉजिटिव मिलने वाली है। पॉजिटिव का क्या मतलब होता है, Q में क्या मतलब था बच्चों पॉजिटिव का, एब्जॉर्ब। तो देखना इसमें क्या लिखा है मैंने, अगर डेल्टा H पॉजिटिव है, पक्का सिस्टम ने हीट मांगी है, उसको क्या बोलेंगे, एंडोथर्मिक। और अगर नेगेटिव है डेल्टा H के आगे का साइन, इसका मतलब हीट इवॉल्व हुई है, उसने फेंकी है सराउंडिंग में, राइट, सराउंडिंग में सिस्टम ने हीट को थ्रो किया है, उसको मैं क्या बोलूंगी, एक्सोथर्मिक। अब मुझे पता है क्या होता है H2 और क्या होता है H1। H2 इज फाइनल माइनस इनिशियल, ये क्या होगा, डेल्टा H। तो एक्सो और एंडो का मतलब समझ आ गया सबको। किसी भी रिएक्शन के लिए A और B, अब हम थर्मोकेमिस्ट्री की तरफ शिफ्ट होने वाले हैं। कोई भी एक रिएक्शन मिलता है, दैट इज रिएक्टेंट गिव्स प्रोडक्ट या A गिव्स B, उसके लिए डेल्टा H कैसे निकाला जाता है। अब आगे आने वाले पूरे टॉपिक्स में सबस्क्रिप्ट पे बहुत ध्यान देना है, R जो लिखा है, व्हाट इज दिस स्मॉल r, दिस इज एंथैल्पी चेंज फॉर एनी रिएक्शन, which says enthalpy change of products minus enthalpy change of reactants। तो अब मैंने आपको एक ग्राफ दिया, जरा ध्यान से देखिए, इस ग्राफ पे अच्छे क्वेश्चंस मिलेंगे आपको। इस ग्राफ में अगर आप देखें A, मेरे को ये बताइए मेरे इस क्वेश्चन में रिएक्टेंट कौन है, A जब मैं एक कंटेनर में लेके आई तो ये यहां रखा हुआ है, दिस इज माई A। इस A को अगर चाहें आप तो आज बिना नोट किए फ्लो में पढ़ लीजिए, क्योंकि अब सारा न्यूमेरिकल आ रहा है। अब थ्योरी तो इस चैप्टर में है ही नहीं सिवाय फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ और जीरोथ लॉ के, ये सारी डीपीपी की तरफ जा रही हूं मैं। तो मेरे पास जो रिएक्टेंट था उसकी अपनी एनर्जी कितनी थी, मैंने क्वेश्चन में दे दी 150 किलो जूल या जूल जो भी यूनिट होगी। वो रिएक्शन, वो रिएक्टेंट फाइनली किस में कन्वर्ट हुआ, वाया अ ट्रांजिशन स्टेट, वाया एनी इंटरमीडिएट, कुछ तो बीच में बना होगा, और उसके बाद वो कहां पहुंचा, प्रोडक्ट की साइड। प्रोडक्ट सडनली मुझे दिखता है उसकी एनर्जी तो एकदम ही कम है, 50 किलो जूल। इस पूरे रिएक्शन में लोकेश कितनी एनर्जी निकली या एब्जॉर्ब हुई, बिफोर एंड आफ्टर, निकली कि इसने सिस्टम, इसने सराउंडिंग से मांगी या सराउंडिंग में फेंकी एनर्जी ली है। पहले वो कितने पे था, 150 पे शुरुआत हुई, मेरी जेब में थे 150 रुपए, और एक रिएक्शन की वजह से मेरी जेब में बचे 50 रुपए, मेरे 100 रुपए कहीं गए, मैंने लिए नहीं, आई लॉस्ट एनर्जी, आई लॉस्ट मनी। स्टार्ट और एंड देखो, इसको मत देखो, बिफोर एंड आफ्टर देखिए। पहले क्या किया, उसने सीढ़ियां चढ़ने के लिए किसी से मांगा। समझ लीजिए आप एक पेपर को जला रहे हो, ये वो पेपर का टुकड़ा है जिसको आपने अभी जलाना है, उसकी एनर्जी कितनी थी, 150। उसको सिर्फ इनिशिएशन चाहिए इतना सा, बस यहां पहुंचा दो। यहां पहुंचाने के लिए मैंने क्या किया, तिल्ली लगा दी, एक बार मेरे को 250 पे पहुंचा दो, उसके बाद तुम हटो, मैं जो आसपास आएगा सबको जला डालूंगा। क्यों, उसको सिर्फ चढ़ने के लिए इनिशिएशन चाहिए था। पेट्रोल आपकी गाड़ी में एक हल्का सा इग्निशन चाहिए, चाबी घुमाई, बस इग्निशन दिया, वो यहां पहुंच गया। एक सीढ़ी चढ़ा दो उसको,
उसके बाद वो हर साइकिल में 100 किलो जूल एनर्जी रिलीज कर रहा है और आपकी गाड़ी चले जा रही है, वो कागज जले जा रहा है, फिर दोबारा वो तिल्ली की मांग नहीं कर रहा। तो ये वो चीज है जो उसको बस इनिशिएशन के लिए चाहिए। इस पे पूरा चैप्टर है क्लास 12th में, इस अकेले पे केमिकल काइनेटिक्स, रिएक्शन चलता कैसे है, खड़े खड़े पेड़ को आग क्यों नहीं लगती, मैं किसको अच्छा फ्यूल मानती हूँ, कैसे ढूंढती हूँ अच्छा फ्यूल कौन सा होगा, किसको अच्छा फ्यूल कहा जा सकता है, ये सब आपको आगे आगे थर्मोडायनेमिक्स एनर्जेटिक्स से मिलता जाएगा। पॉइंट इज, अभी आप बिफोर एंड आफ्टर देखिए, कितनी एनर्जी सराउंडिंग को दी इसने, एनर्जी दी सराउंडिंग को। हर वो चीज जो एनर्जी देगी, इंसान कोशिश करता है मैं उसको फ्यूल बना लूं, लकड़ी, कोयला, पेट्रोल, गैसोलीन, जो मर्जी देख लो, एलपीजी, सीएनजी, ये सब इतनी ज्यादा एनर्जी रिलीज कर रहे हैं, तभी हम उसका फ्यूल बना रहे हैं। सो अगर मैं आपको एक ग्राफ देके पूछूं, इसका एचआर निकालिए, डेल्टा एचआर, डेल्टा एच माने एंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन, इसका एंथैल्पी चेंज आप निकालिए तो आप क्या करेंगे, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, 50 माइनस 150, योर आंसर शुड बी माइनस 100। ऑप्शन में प्लस 100 भी होगा, ऑप्शन में सिर्फ 100 भी होगा, सिर्फ 100 तो यहाँ एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, या प्लस 100 या माइनस 100। दिख गया ग्राफ, सबको समझ आ गया कॉन्सेप्ट क्या है। ये ग्राफ देखते ही आपको पता लग जाना चाहिए ये एक्सोथर्मिक का ग्राफ है। एंडो का बनाना होता मेरे को तो रिएक्टेंट की एनर्जी तो बहुत कम, फिर ये पहाड़ चढ़ाती और कहीं यहाँ ऊपर छोड़ देती प्रोडक्ट को, कि मेरे को रिएक्टेंट की एनर्जी अगर बहुत ज्यादा है, प्रोडक्ट की बहुत कम है, तो वो अपने आप ऊपर से नीचे गिर रहा है, और अगर रिएक्टेंट की एनर्जी बहुत कम है, वो ऊपर से फिर रिएक्टेंट से काफी ऊपर गिर रहा है, मतलब एनर्जी सामने वाले से मांग रहा है। सामने कौन है उसके, यूनिवर्स का कौन सा हिस्सा है, सराउंडिंग्स, ठीक है। एक्सो और एंडो का मतलब पहले आई होप आपको समझ आ गया हो। तो ये हुआ आपके लिए एक्सो एंडो की इंफॉर्मेशन। नाउ मुझे अब एक चीज आप बताएं, डेल्टा एन जी इज इक्वल्स टू एन पी माइनस एन आर, इसका क्या मतलब होता है, व्हाट डज इट मीन। डेल्टा एन जी मतलब क्या है, चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, राइट। अब मैं कोई भी एक रिएक्शन लिखती हूं, मैं आपके लिए ऊपर एक रिएक्शन लिख रही हूं, आप मुझे बताएंगे उसके लिए डेल्टा एन जी क्या होगा। यहां जो भी लिखा है लेट इट बी, या आप इसी के लिए बताइए, इसके लिए तो ये नहीं लिखा है, आई एम सॉरी, मैं इसके लिए लिख रही हूं, आप मुझे उसका डेल्टा एन जी बताएंगे, क्योंकि अब मेरे को आपको पढ़ाना है रिलेशनशिप बिटवीन डेल्टा एच एंड डेल्टा यू के ऊपर कुछ क्वेश्चंस। सो ये बहुत जल्दी आप लोग मुझे बता लेंगे। लेट मी राइट, हम क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं किन कंडीशंस में डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू। उसके लिए पहले मेरे को इक्वेशन याद होनी चाहिए। इक्वेशन क्या है बच्चों, डेल्टा एच इज डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी, और जब चाहे मैं पी डेल्टा वी की जगह ये लिख सकती हूं, लिखा जा सकता है ये। अब मैं आपसे पूछती हूं किस सिचुएशन में मेरे को डेल्टा एच और डेल्टा यू बराबर मिल सकते हैं। अगर किसी रिएक्शन में ये जीरो हो जाए, अगर किसी भी रिएक्शन में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस ऑफ कोर्स प्रोडक्ट्स माइनस रिएक्टेंट जीरो आ जाए, तो ये टर्म क्या हो जाएगी बच्चों, जीरो हो गया। तो पहली सिचुएशन, फर्स्ट कंडीशन इज इफ डेल्टा एन जी इज इक्वल टू जीरो। डेल्टा एन जी अगर जीरो है तो आपका डेल्टा एच और डेल्टा यू बराबर होगा। फॉर एग्जाम्पल दिस रिएक्शन, चेक, मैं थोड़ा जूम कर देती हूं, चेक करके बताइए क्या ये रिएक्शन इस सिचुएशन में सूटेबल है। इस रिएक्शन के लिए डेल्टा एच और डेल्टा यू बराबर होंगे। ऐसे क्वेश्चन भी मिलेंगे, फलाना रिएक्शन है, उसका बॉम्ब कैलोरीमीटर में एनर्जी चेंज, हीट चेंज इतना आया, इसका एंथैल्पी चेंज निकालो। जैसे ही आप रिएक्शन लिखेंगे, फटाक से आप ये इक्वेशन लिखने के बजाय सोचेंगे इसका डेल्टा एन जी, ऑफ कोर्स ये तो दिमाग में होगा। डेल्टा एन जी जीरो है तो अगर माइनस 80 किलो जूल डेल्टा यू था तो डेल्टा एच भी माइनस 80 किलो जूल ही होगा। ऐसे क्वेश्चन इस चैप्टर में आपको जीरो ढूंढने बड़े इंपॉर्टेंट है, काफी जगह जीरो इज गोइंग टू हेल्प यू। सो एक सिचुएशन ये हुई। दूसरी सिचुएशन का क्या मतलब है, अगर रिएक्शन
सिस्टम आइसोकोरिक, आइसोकोरिक का मतलब डेल्टा वी जीरो, तो फिर वही चीज होगी। लास्ट, अगर प्रोडक्ट्स और रिएक्टेंट सारे जो इन्वॉल्व हैं वो सभी के सभी सॉलिड या लिक्विड हैं, तो देयर इज नो वॉल्यूम चेंज रिपोर्टेड, क्योंकि वॉल्यूम चेंज सिर्फ गैसेस का आप मेजर कर सकते हो, बाकी किसी का नहीं कर सकते। तो उस सिचुएशन में भी मेरे पास क्या होगा, सेम डेल्टा एच इज इक्वल्स टू डेल्टा यू, या मैं ये भी लिख सकती हूं QP इज इक्वल्स टू QV। अंडरस्टूड? तो एक कैटेगरी क्वेश्चन ये जेई में बहुत आ चुका है, इन चारों में से किस किस में QP और QV सेम होंगे, कुछ इस तरह का। सो ये सिचुएशन भी आप सबको क्लियर होगी, ऐसा कुछ आपके सामने आने वाला है। चलिए स्लाइड, ऊपर कुछ भी नहीं है, ऊपर मैंने अच्छा सॉरी बस हेडिंग लिखी है, दीज आर द कंडीशंस व्हेन डेल्टा एच इज इक्वल्स टू डेल्टा यू, व्हेन कैन दिस बी पॉसिबल एंड व्हेन कैन नॉट। तो ये तीन सिचुएशन मीट हो गई तो डेल्टा एच और डेल्टा यू बराबर हो सकता है। क्लियर है सबको, यहां तक कोई इश्यू तो नहीं है? ऐसे काफ़ी क्वेश्चन मिलेंगे। पास्ट ईयर जब आप सर्च करोगे ना, आपको दिखेगा ये काफ़ी पॉपुलर रहा है, 2-3 साल पहले बहुत पॉपुलरली पूछा है। कुछ इक्वेशंस दे दी और जस्ट आपसे पूछ लिया, उसमें एक में सारे सॉलिड्स या लिक्विड्स हैं, किसी में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, कोई बैलेंस नहीं दी, आपने बैलेंस नहीं करी तो आप डेल्टा एनजी करेक्ट निकाल ही नहीं पाओगे। तो इस तरह की छोटी छोटी बेवकूफ़ियाँ होती हैं इनमें। क्या बात कर दी की गल, आज कराते हैं, ऐसा कब से हो गया बैलेंस करके? चलो अभी करो बैलेंस, C+O2 गिव CO2, बैलेंस्ड है? इसके लिए पेन उठाना है, चलो कोई बात नहीं। हाँ जी, हो गया ही नोट। मतलब अभी जब मैं क्वेश्चन अगर आज करा पाई तो ये तुम्हारा सवाल का जवाब आ जाएगा, नहीं तो नेक्स्ट क्लास में आ जाएगा। कि ऐसा नहीं है कि आप बैलेंस इक्वेशन में नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स और रिएक्टेंट किस दिन से बराबर होने लग गए, मतलब ऐसा तो कभी मैंने तो नहीं सुना, और अब हम सुनवा भी देते हैं। ये चीज आपको बड़ी बेसिक कॉमन सेंस में, लेकिन थोड़ा कई बार हम भूल जाते हैं। जब भी किसी चीज में आग लगती है, कंबशन, उससे हमेशा एनर्जी रिलीज होती है। गलती से भी कहीं क्वेश्चन में मैंने कंबशन कराया और तुम डेल्टा एच पॉजिटिव दे रहे हो, तो ये ना थोड़ा सा कॉमन सेंस में आएगा। ऑल्दो नेक्स्ट क्लास एंथैल्पी चेंज पे है, वहां मैं लिखवाऊंगी, लेकिन ये क्यों मुझे दोबारा बताना पड़े वो मैं सोचूंगी। जब भी कंबशन हो रहा है, चाहे CNG का हो रहा है, चाहे LPG का हो रहा है, चाहे कागज के एक टुकड़े का हो रहा है, चाहे कोयले का हो रहा है, किसी का भी कंबशन होगा, एंथैल्पी इज ऑलवेज नेगेटिव। ये दो चीजें हैं जो हमेशा एक्सोथर्मिक होती हैं। एक न्यूट्रलाइजेशन, मतलब एसिड और बेस को जब ऐड किया, जब भी आप एसिड और बेस को ऐड करोगे तो हमेशा आग ही निकलनी है, हीट ही निकलनी है, जलना ही है, वाटर स्पिल होना है। ये दोनों चीजों का क्वेश्चन में कभी आप आंसर देने लगे, और आज होगा, डेल्टा एच अगर पॉजिटिव आ रहा हो तो चेक करना कहीं कुछ प्लस माइनस की गड़बड़ करके आए हैं आप लोग, ये प्लस में कभी नहीं आ सकती। ठीक है, चलिए तो पढ़ाने का काम तो आज का पूरा हुआ। कुछ क्वेश्चंस, तो आई थिंक आई एम ऑन टाइम। सो कुछ क्वेश्चंस अगर मुझे करने हैं तो ये DPP में इस तरह के बहुत क्वेश्चंस हैं, और अगर DPP में इस तरह के बहुत क्वेश्चंस हैं तो एक तो मैं कराऊंगी, उसके बाद ज्यादातर क्वेश्चन जो प्लान था आपसे ओरली कराने, क्योंकि इससे आसान टॉपिक इस चैप्टर में नहीं है। तो पहला क्वेश्चन मैं देख रही हूँ, डोंट फाइंड इट इन DPP, राइट? एक आधी वैल्यू इधर उधर जरूर होगी। ये मेरा टेक्स्ट बुक क्वेश्चन है कि चैप्टर इस टॉपिक के न्यूमेरिकल स्टार्ट में सबसे पहला मैं ये न्यूमेरिकल कराती हूँ। हीट ऑफ कंबशन ऑफ बेंजीन इज दिस, हीट ऑफ कंबशन, कहीं पर नहीं बताया एनर्जी एब्जॉर्ब की इवॉल्व। भाई कंबशन दे दिया बहुत है, यानी ये जो भी हीट होगी, जो भी वैल्यू होगी, आप हीट पढ़ के आए हो पहले दिन बेसिक टर्मिनोलॉजी में, उसके आगे माइनस लगेगा। इफ हीट इज इवॉल्व्ड इट इज -Q, इफ वर्क इज डन बाय द सिस्टम इट इज -W। तो ये आपसे अब एक्सपेक्टेड होगा। तो हीट ऑफ कंबशन ऑफ बेंजीन इज इतने किलोजूल पर मोल, ज्यादातर किलोजूल में मिलने वाला, ये सारे लगभग फ्यूल्स की कैटेगरी में आते हैं। टेम्परेचर भी दे दिया QP। सबसे पहला काम आपको क्या करना है, और अब तुम्हारे सवाल का जवाब भी आएगा। पहले तो बेंजीन के कंबशन की इक्वेशन हमें दो, नहीं देंगे, आज देंगे, बस आगे आगे देना बंद। किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन है, ऑब्वियसली वही ऑर्गेनिक होते हैं, ऑक्सीजन तो है ही,
बट अभी ऑक्सीजन वाले नहीं दे रहे, हम आपको अगली क्लासेस से देंगे। उसको कंबशन करोगे तो तीन ही चीज बनती है, एक बनता है कार्बन डाइऑक्साइड, एक बनता है वाटर, और तीसरा इस चैप्टर में इग्नोर नहीं कर सकती, हीट। कंबशन में हीट, तीन प्रोडक्ट हुए, एक कार्बन डाइऑक्साइड, एक वाटर। यूजुअली बच्चे वाटर जो बनता है कंफ्यूज हम करेंगे, स्टीम तो नहीं बनती कि गैस लिखे इसको एनजी में कैलकुलेट करें कि नहीं, डेल्टा एनजी में क्या मेरे को इसके नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने हैं, ये बड़ी समस्या आएगी। कंबशन अगर है तो वाटर को लिक्विड ही लोगे, क्यों, क्या, अगली क्लासेस थर्मोकेमिस्ट्री सब चीज का रीजन आएगा आपके पास। तो कंबशन अगर है और किसी ने नहीं दिया एल, तो यहां आप जी नहीं लिख सकते, ये माना जाएगा, आपको पता होना चाहिए। सो एंथैल्पी ऑफ कंबशन में ये ध्यान रखेंगे, जो वाटर बन रहा है वो स्टीम नहीं है, वो नंबर ऑफ मोल ऑफ गैसेस चेंज जो करते हो आप डेल्टा एनजी, उसमें उसको काउंट नहीं करेंगे। सो क्या इसमें सबके नंबर ऑफ मोल्स बराबर है? नहीं। टोटल बराबर है? नहीं। बैलेंस्ड है। इफ नाउ आई आस्क यू, दे क्या रखा था, हीट ऑफ कंबशन ऑफ बेंजीन, कहीं कुछ बता रखा है कि क्या दिया है? नहीं बता रखा, लेकिन पूछने में पूछ लिया क्यूपी, इसका मतलब क्या दे रखा है? क्यूवी। कंबशन इज नथिंग बट बॉम्ब कैलोरीमीटर। एक बार और बताती हूं, मैंने बॉम्ब कैलोरीमीटर जब बोला आपको तो ये बोला कि चीजों को जलाया जाता है, कंबस्ट किया जाता है, वरना ये बाहर निकल जाएंगी। सो एनीवेज, कंबशन बॉम्ब कैलोरीमीटर मींस क्या है? क्यूवी। सो अब ये इक्वेशन लगाऊं, कितना सिंपल प्लस माइनस आने वाला है आपके पास। आपसे एक ही गलती हो रही है, अब बैलेंसिंग करते हैं हम लोग। बेंजीन में अब आप देख लीजिए क्या कर रखा है, C6H6 और O2 CO2 H2। जैसे ही मैंने देखा इस पे 6 कार्बन है, अभी इसमें कुछ एहतियात बरतना है बैलेंसिंग में, वो भी साथ साथ बताऊंगी। 6 कार्बन है तो पहले तो मैंने कार्बन डाइऑक्साइड के आगे 6 लिखना है, और हाइड्रोजन कितने हैं? 6, तो इसके आगे पहले मैंने 3H2O लिखना है। कम से कम मेन दो चीजें तो बैलेंस हुई, उसके बाद उधर के ऑक्सीजन गिन के फ्रैक्शनल में देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप 15/2 दे लीजिए, आप 7.5 दे लीजिए, वटेवर चलेगा। तो अब आपको क्या चुनने? गैशियस। ये आपको क्या दिया हुआ है? लिक्विड, डोंट चूज इट। 15/2 रिएक्टेंट, गैशियस मोल ऑफ प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। प्रोडक्ट में कितने गैशियस मोल हैं? 6 में से 15/2 ही माइनस करना पड़ेगा, मेरे पास आंसर आ गया -3/2। अब इस इक्वेशन में मेरे को क्यूपी पूछा है, क्यूवी पुट करते वक्त मेरे को ध्यान रखना है, मुझे माइनस लगाना पड़ेगा। उसके बाद डेल्टा एनजी की जगह क्या लिख दूं? -3/2। अब एक और गलती का एरिया, ये गलती तो चलो आप नहीं करोगे, जो अक्सर बच्चे यूनिट में गलती करते हैं, आर। अब आप देखिए यहां पर जूल्स चल रहा होगा, एसआई देखते ही आप आर की वैल्यू क्या पुट करते हैं? 8.314। एक समस्या आने वाली है, किलो जूल। तो या तो आप 8.314 को किलो जूल में कन्वर्ट करिए, या नहीं करना किलो जूल में कन्वर्ट, इसको जूल में रहने दीजिए, उसको किलो जूल में कन्वर्ट, किलो जूल को किस में कन्वर्ट करिए? जूल में। तो अगर मेरे को इसको कन्वर्ट करना पड़ा तो मैं इंटू 10⁻³ लिख दूं, हो गया जूल में। इतना कर लेंगे कि उसको मैंने 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर दिया, किलो की जगह क्या आता है? 10⁻3। तो ये किस में बन गया? ये जूल में बन गया। 3/2 इंटू 8.314, ये भी जूल में। लगे कि नहीं इसको किलो जूल में करना है तो यहाँ 10⁻³ कर दीजिएगा, वो किलो जूल में कन्वर्ट हो जाएगा। फील फ्री इन दैट, जो मर्जी जिसको अच्छा लगे। उसके बाद क्या पुट करना होगा मेरे को? आर पुट हो गया, टी क्वेश्चन में दे रखा है, बस क्या लिखूं यहाँ पे? ये मल्टीप्लाई डिवाइड प्लस माइनस में कभी भी नहीं कराती क्लास में। डीपीपी के वक्त आप खुद करें, कैलकुलेटर से करें, ये आपकी अपनी मॉरल पुलिसिंग, आपका अपना कॉन्सेप्ट कि मैं बाद में कर लूंगा, मुझे आता है, अभी टाइम सेव करने के लिए मेरे को क्वेश्चन सारे निकालने फेयर, आई डोंट माइंड दैट। सो इस तरह से ये पूरी डीपीपी जो आज दी है इकलौती इस इक्वेशन पे है। मेरा प्लान जो क्लास में छोटे छोटे ओरल क्वेश्चंस जिसमें आप क्रिस्प मिस्टेक करते हैं, इसमें मिस्टेक कराने का मेरे को कोई शौक नहीं। अब आप न्यूमेरिकली इतने अवेयर हो गए कि ये करना पड़ेगा। जी यस बिल्कुल। अगर किसी क्वेश्चन में मैं आपको गैस दे रही हूं चेक करने के लिए और आपने फिर भी इग्नोर कर दिया, आपने क्वेश्चन को डाउट कर दिया, तो गए, ये होगा। इफ आई एम गिविंग यू स्टीम तो आपको स्टीम ही लेना है, उसको गैस ही लेना है। क्लियर है? तो ये सिर्फ क्वेश्चन
समझाने के लिए समझा रही थी मैं आपको कि आपको आना चाहिए। अब लीजिए सब्जेक्टिव डीपीपी का ये क्वेश्चन है, चेक करना कौन सा क्वेश्चन है। डीपीपी जिनके पास नहीं है मैम से लेके आओ, सबको डिस्ट्रीब्यूट हो चुकी है वैसे। देखिएगा ये कौन सा क्वेश्चन है, शायद मतलब आखिरी में ही है। दीपा साहिल को कहना मेरा चश्मा देगा, मेरे तो उसके बिना कुछ दिखता ही नहीं है। शायद ये 7.8 वाला है, 9.8 कर दिया हमने। ये शायद है क्वेश्चन नंबर 7। तो आप सोचिए, मेरे को बात नहीं बॉयज, मेरे को एक ढंग का क्वेश्चन शुरू कराने के लिए डीपीपी के सब्जेक्टिव के आखिरी में आना पड़ा 7th पे। चेक सब्जेक्टिव का 7th क्वेश्चन। क्यों लिया मैंने ये? 7th क्वेश्चन में अगर आप देखें तो एक ही चेक मारा गया आपको। आप डेल्टा देख लो, पढ़ लो एक बार क्वेश्चन 7th। हाँ ठीक है, ढूंढना पड़ गया है, थैंक यू। क्वेश्चन नंबर 7th देखिए, हीट लिबरेटेड ऑन कंप्लीट कंबशन ऑफ इतने ग्राम बेंजीन इज दिस। किलो जूल के आगे परमोल नहीं दिया है बच्चों, बस समस्या यहां ये है। अब एक और बात पे ध्यान देना है, वो क्या? ये सारे के सारे क्या थे बच्चों? स्टेट फंक्शन। ये सारे के सारे एक और चीज थे, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होती है? समान बढ़ता जाएगा वैल्यू बढ़ती जाएगी, समान घटता जाएगा वैल्यू घटती जाएगी। तो आपको इसमें समान स्पेसिफाई करना पड़ेगा। दैट्स व्हाई यूनिट इज किलो जूल पर मोल। तो जब ये किलो जूल पर मोल पुट कर रहे हो तुम यहां पर, और क्वेश्चन में आपको अब पर मोल तो नहीं दिया, तो पॉइंट इज क्वेश्चन 7th में कहा है 7.8 ग्राम बेंजीन से इतने किलो जूल एंथैल्पी निकली एट कांस्टेंट वॉल्यूम। कैलकुलेट हीट ऑफ कंबशन इसी की। अब इसी की हीट ऑफ कंबशन अगर मुझे निकालनी है तो मैंने वैल्यूज पुट करनी है, लेकिन आप मुझे बताइए इसमें नंबर ऑफ मोल्स क्या पुट करूंगी मैं? वही निकालने थे, इसमें मैंने नंबर ऑफ मोल नहीं दिया था आपको। बस बेंजीन के नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए उसका मोलर मास 78 आ जाएगा बच्चों। 7.8 गिवन है, क्या आगे नंबर ऑफ मोल्स? 0.1। बाकी काम एज इट इज। डेल्टा यू दिया है, डेल्टा एच पूछा है, डेल्टा एच दिया है, डेल्टा यू पूछा है, वन इज द सेम थिंग। 7th क्वेश्चन भी मेरे को इसलिए पिक करना पड़ा कि एक तो दिखा दूं जिसमें नंबर ऑफ मोल्स इनको खुद निकालने पड़े। जहां देखती हूं डर जाते हो। क्वेश्चन नंबर 2 में सबसे पहले चेक करिए, इज इट बैलेंस्ड? यस। डेल्टा ई दे दिया, डेल्टा एच मांगा है, बस इसमें क्या काम आपके लिए थोड़ा सा परेशानी वाला कर दिया। यूनिट देखना, कैलोरीज। कैलोरीज में आर की वैल्यू इज 1.98, अप्रॉक्सीमेटली 2 लिया कीजिए हमेशा। बहुत आसान कर दिया, 8.314 से बेटर है ये। तो अब इसके अंदर आप क्या करोगे? वही डेल्टा एच आपको मांगा है, डेल्टा ई कितना दिया है? 14.2 बट माइनस में किलो कैलोरीज। तो किलो को मैं यहीं पर 10 की पावर 3 करने में इंटरेस्टेड हूं, या सीधे यूं कर देती हूं। चेक ये कर दूं कैलोरीज में, डेल्टा यू ये हो गया, माइनस साइन है, कैलोरीज में कर दिया, किलो हटा के मैंने, राइट। उसके बाद क्या करना है? प्लस डेल्टा एनजी। डेल्टा एनजी बता दो बच्चों, ऑप्शन क्या? चलो फिर लास्ट में किलो कैलोरी कर देंगे, ठीक है, किलो कैलोरी में चल लो। अब कर दिया मैंने इसीलिए। हाँ जी बच्चों, मुझे डेल्टा एनजी बताओ, -1 की 1। इतना डिले से आ रहा है आंसर, मतलब भी कॉन्फिडेंस नहीं है, मैं वेट कर लेती हूँ। आप लोगों के पास डीपीपी नहीं है दोनों के पास? अच्छा बताओ। +1, एक जगह से बोल्ड आवाज आई, +1। इज इट +1? डीपीपी नहीं है दोनों के पास? है, बताओ +1 की -1। तुम्हारे मार्क्स अच्छे आए, यू डिड वेल इन फेस टेस्ट, चेक की मैंने कॉपी, यू डिड वेल। हाँ जी, +1 की -1, बड़ा देर लगी, उसी से पता चलता है हम स्पीड क्या पकड़े। बड़ा क्लियर आया, 2 - 1, इट हैज टू बी +1। यस। आर कैलोरी में कितना? 2। टेम्परेचर कितना दे रखा है? इसके आगे छोड़ दूं, डेल्टा एच खुद कर लेंगे, माइनस में आएगा। और किलो कैलोरी में दोबारा डिवाइड करना होगा तो 1000 से डिवाइड करके रिपोर्ट कर देना आंसर। मैं सिर्फ R = 2 बताने के लिए क्वेश्चन उठाया है, बाकी इसमें ऐसा कुछ नहीं था। स्टिल कोई मेरी स्पीड के साथ नहीं कोप अप कर पा रहा है तो मुझे बताएं। क्वेश्चन 3rd, ऑल योर्स। इफ आई कैन गेस,
रिएक्शन नहीं दिया। क्वेश्चन थर्ड में क्या बना रहे हैं हम? कार्बन मोनोऑक्साइड। C+O2 गिव्स CO। आप लोग शायद बैलेंसिंग भूल गए, ये गैस, ये सॉलिड। शायद डेल्टा एनजी यही किया है। डेल्टा एनजी तुम्हारा 1 क्यों आ रहा है फिर? मैम को पूरा बैलेंस करिए टू C+O इक्वल टू तो हाफ आएगा, फिर आएगा ये हाफ होगा, फिर आएगा। ना बता रही हूं मैं। जब भी आप बैलेंसिंग करोगे, जो मैंने बेंजीन वाला केस बैलेंस किया था, उसमें बेंजीन को नहीं छेड़ा था मैंने बेंजीन के अंदर कार्बन 6 थे तो कार्बन डाइऑक्साइड को 6 किया था। बेंजीन का कि 1/6 नहीं लगाया था कि यहां कार्बन 1 कर दूं। क्वेश्चन में जिस चीज की बात की हुई है उसका 1 ही मोल अलाउड है। क्वेश्चन में बात की है कार्बन मोनोऑक्साइड की फॉर्मेशन, तो उसका 1 ही मोल अलाउड है। क्वेश्चन में बात की थी C6H6 का कंबशन। सबसे पहला क्वेश्चन जो टेक्स्ट बुक क्वेश्चन मैंने कराया था, उसमें मैंने इसको नहीं छेड़ा, उसको 1 मोल किया। ये अब आगे आने वाले टॉपिक्स हैं जिसमें आपको पता लगेगा आपकी बैलेंसिंग सही के हमारी बैलेंसिंग सही, उसी हिसाब से 4 ऑप्शन बनाए जाते हैं। तभी आप लोगों ने जो किया वो बिल्कुल सही किया, लेकिन आंसर नहीं सही मान सकते। इट इज रॉन्ग। व्हाई इट इज रॉन्ग? क्वेश्चन में आपको कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए बात की है, उसके पर मोल के लिए बात की है। आपका आंसर की यूनिट भी अगर आप देखें, या हम जो एक्सपेक्ट करेंगे वो किलोजूल पर मोल एक्सपेक्ट करेंगे, तो कार्बन मोनोऑक्साइड को 1 रखोगे तब आपका Ng होगा हाफ, और Ng -½ +½ वो आप देख लोगे, इतनी हेल्प नहीं करना चाह रही। तब आप अपना डेल्टा U डेल्टा H सही दे पाएंगे। क्वेश्चन थर्ड की गलती समझ आई? क्वेश्चन 12th का आंसर क्या दे रहे हो? क्यों भाई? क्वेश्चन 12th पढ़ते हैं एक बार। डेल्टा यू होता ही वही है, क्या होता है? QV। तो हीट इन्वॉल्व एट कांस्टेंट वॉल्यूम, QV दे के डेल्टा यू पूछ रहे हैं, मतलब वही 300 जूल उधर दिया है, वही 300 जूल पूछ रहे हैं एक तरह से। तो ये सिर्फ आपको कॉन्सेप्चुअली बेस्ड या डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चंस मैंने लिए, जितने मैं ले सकती थी। अब ऑनलाइन वालों को दिख गए तीनों क्वेश्चन, 3rd 6th और 12th? अरे